स्टॉप, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपके बॉडी या फेस पर अनवांटेड हेयर हैं और आप रेजर वैक्स क्रीम से थक चुकी हैं, तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो इंटरनेट पर बहुत ही कम लोग सच में बताते हैं कि सिर्फ कुछ चीज़ों से ही आप अनवांटेड हेयर अपने रिमूव कर सकती हैं, रूट से, और बिना पार्लर, बिना ज़्यादा पेन के ही। और हाँ, लास्ट में मैं वो गलती बताऊंगी जो 90% लोग कर देती हैं और फिर कहते हैं कि मेथड काम नहीं करता। अगर आप भी रेजर से जो है हेयर्स और भी ज़्यादा थिक हो जाते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, बस दो चीज़ें ही लेनी है। आपको ले लेना है जेलेटिन पाउडर। जेलेटिन पाउडर मार्केट में इजीली मिल जाता है, कॉस्मेटिक शॉप पे भी बहुत आसानी से मिलता है। अब अगर ऑनलाइन लेना चाहें तो ऑनलाइन भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है, आप कहीं से भी ले सकती हैं। किसी भी जैसे साइट है, कई साइट्स हैं, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, ये सब चीज़ें हैं, इन सब से कहीं से भी आप ले सकती हैं। और इसको क्या करना है, जैसे 1 चम्मच हमने लिया है जेलेटिन पाउडर, तो 2 चम्मच आपको दूध लेना है। अगर 2 चम्मच जेलेटिन पाउडर लिया है तो आपको 4 चम्मच दूध लेना है। और दूध जैसे कच्चा दूध हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर कच्चा दूध नहीं है तो आप कोई भी मिल्क ले सकती हैं। मलाई निकाला हुआ अगर मिल्क होता है वो भी, उससे भी आप अच्छे से वर्क करेगा। अगर आपके पास मिल्क नहीं है तो उसकी जगह पे आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। दूध अगर होता है तो वो बेस्ट होता है। अब इसको क्या करना है, इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैंने तो तड़का पैन ले लिया है, आप कोई भी भारी तले का बर्तन ले सकती हैं। अगर आप चाहें तो डबल बॉयलर में भी आप इसे गर्म कर सकती हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसे भी आप इसको अगर माइक्रोवेव में गर्म कर रही हैं तो बस 15 से 20 सेकेंड ही आपको रखना होगा और ये अच्छे से बनके तैयार हो जाएगा। और गैस पे अगर मेरी तरह कर रही हैं, बना रही हैं, तो आपको 10 से 2 मिनट ही लगा होगा मुझे, वैसे 15 से 20 सेकंड में ही बनके तैयार हो जाता है। अगर स्लो फ्लेम पे आप बना रही हैं तो 1 से 2 मिनट लग जाते हैं। इसको बस इतना करना है, जैसे गाढ़ा सा पेस्ट हम बनाते हैं, जैसे क्या बोलते हैं हम, उबटन लेई जिसको बोलते हैं ना, उस तरीके से। जैसे ही ये गाढ़ा हो जाएगा बस इसको हमें बंद कर देना है। क्या होता है ना कि रेजर से हेयर और भी थिक हो जाते हैं, क्रीम से स्किन ब्लैक और एलर्जिक, वैक्सिंग से पेनफुल होता है, और पार्लर का खर्चा अलग से आता है। इसलिए आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे अपना टेस्टेड नेचुरल हेयर रिमूवर पैक, जो मैं खुद यूज़ करती हूँ और मुझे इसके काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं। मेरे फेस से रिंकल्स भी गायब हो रहे हैं, मेरे चेहरे पर जो भी झाइयाँ थी वो सारे निकल चुकी हैं। मैं कोई मैजिक क्लेम नहीं करती हूँ, लेकिन जो चीज़ मैं खुद यूज़ करती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मेथड स्पेशली लेग्स, हैंड्स, अंडर आर्म्स के लिए तो सबसे बेस्ट है। अब मैं तो इसे फेस पर भी यूज़ करती हूँ। ये देखें, ये ठीक हो चुका है। अब क्या करना है, अब इसमें हमें ऐड कर देना है, इसको हम गैस से नीचे उतारेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे हनी। हनी जो होता है वो आपकी स्किन को परफेक्ट करता है, जैसे रिंकल्स आ जाती हैं, जो झाइयाँ होती हैं, उन सब को ये रिमूव कर देता है। और जेलेटिन का काम ही है हेयर को पकड़ना, ये आपके हेयर्स पे चिपक जाता है जाके। तो ये दोनों जब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं ना, और मिल्क जो होता है स्मूथ फिनिश देता है, मिल्क आपके चेहरे पर ग्लो लेके आता है। तो ये सब चीज़ें जब मिक्स हो जाती हैं ना, तो जो ये पैक बनके तैयार हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। जेलेटिन और मिल्क को मिक्स करके अब इसमें आप क्या करिए, इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर दीजिए, नींबू का रस। ये इसलिए होता है कि आपके चेहरे पर ये क्लीनिंग हैक्स का काम करता है। चेहरे पर कोई दाग धब्बे हैं या डर्ट है उसे भी ये रिमूव कर देगा। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अगर आप
की स्किन सेंसिटिव नहीं है तो आप इसे यूज़ कर सकती हैं। अगर आपको इससे एलर्जी है तो पूरी तरीके से आप इसे स्किप कर सकती हैं, या फिर आपके पास ना हो तो आप इसे बिल्कुल भी अवॉइड कर सकती हैं। मेरे पास था, मुझे मेरे फेस पे ये अच्छा वर्क करता है, इसलिए मैंने इसे यूज़ कर लिया है। आपको याद रखना है कि ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, ज़्यादा गर्म हुआ तो स्किन बर्न भी हो सकती है। तो हमें ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, जब हल्का हल्का गुनगुना ही रहे तभी आपको ले लेना है। और या क्या करना है, आपकी स्किन को सबसे पहले आपको क्लीन कर लेना है। मेरे अपर लिप्स पर थोड़े थोड़े हेयर हैं और मेरे फेस पे जो यहाँ चीक्स पे भी हल्के हल्के रोए हैं, मैं उन्हें अभी रिमूव करके आपको दिखाऊंगी। फेस को मैंने क्लीन कर लिया है वेट वाइप से। आप चाहें तो जैसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकती हैं, उसके बाद फेस को ड्राई कर लेना है। मैंने आपको क्या करना है, कोई भी बेबी पाउडर है, टेल्कम पाउडर है या फेस पाउडर है, जो भी है आप अपने फेस पे उसे लगा सकती हैं, जिससे कि आपका फेस पूरी तरीके से ड्राई हो जाए। उसके बाद आपको ये मास्क लगा लेना है, जो मैंने पेस्ट बनाया है। जो आपने पेस्ट आपको बनाना है वही पेस्ट अपने फेस पे आपको अप्लाई कर लेना है। हाँ, अपने हेयर्स को सबसे पहले सिक्योर कर लेना है। आपको हेयर्स की ग्रोथ की डायरेक्शन में ही इसे आपको लगाना है। अपनी आईब्रोज और आईलिड के आसपास, जो आईलिड आपकी पलकें हैं उनके आसपास बिल्कुल भी नहीं लगाना है, वो चिपक जाएंगी तो सारी रिमूव हो जाएंगी। और अपने आईब्रोज के आसपास भी बिल्कुल नहीं लगाना है आपको। मोटी सी परत लगाइएगा जिससे कि जब उसको निकालने में आसानी हो। बहुत पतली परत अगर आप लगाती हैं तो उसको निकालने में प्रॉब्लम होगी, वो जल्दी से निकलेगी नहीं और बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि जो पील जब हम करते हैं तो जो मोटी परत होती है तो वो आसानी से निकल आती है। पूरी तरीके से आपको कवर कर लेना है अपने फेस को, या अंडर आर्म्स पे अगर आप लगा रही हैं तो वहाँ भी आपको अच्छे से कवर करना है, ड्राई होने देना है। पूरी तरीके से ड्राई हो जाना चाहिए। हल्का सा भी अगर गीला होगा तो निकलने में बहुत ही दिक्कत होती है, तो मतलब कि रब करते हुए आपको निकालना पड़ेगा। और अगर सूख जाएगा तो पील कर देंगी तो बहुत ही आसानी से हेयर भी निकल जाएंगे और स्किन भी आपकी और हेयर्स निकलेंगे और स्किन भी बढ़िया सूदिंग हो जाएगी। और अब इसको ड्राई हो जाने देना है। इसको ड्राई होने के बाद आप देखिए कि बहुत आसानी से, देखिए हल्के हल्के हाथों से हम इसको रिमूव करेंगे। पूरी तरीके से ड्राई हो जाना चाहिए। यही बार बार बता रही हूँ कि जब तक आपका ये ड्राई नहीं होगा तो आसानी से नहीं निकलेगा। देखिए ड्राई हो चुका है 100%। जब ड्राई हो जाएगा तभी ये आसानी से निकलेगा। देखिए जो भी हेयर्स मेरे देखिए फॉरहेड पे थे वो सारे निकल चुके हैं और आपको विजुअल नहीं हो पा रहा है कि हाँ आप हेयर इसमें हैं, लेकिन मुझे फील हो रहा है। जब आप रिमूव करेंगे ना, इसको लगाएंगी तो आपको खुद फील होगा जब रिमूव करेंगी कि हाँ आपके हेयर सारे रिमूव हो चुके हैं, स्किन पर ग्लो भी आया है। इस तरीके से आप धीरे धीरे करके अपने पूरे पैक को हटा दीजिए। उल्टे डायरेक्शन में ही आपको पील करना है और आप देखेंगे कि हेयर पूरे चिपक के उससे निकल रहे हैं और रूट से ये हेयर्स रिमूव हो जा रहे हैं। स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, कोई रेडनेस नहीं, कोई इचिंग नहीं और हेयर ग्रोथ भी धीरे धीरे स्लो हो जाती है। और फेस के आईब्रोज आईलिड्स पर यूज़ नहीं करना है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए पैच टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। वीक में सिर्फ एक बार ही इसे यूज़ करना है, बार बार नहीं। मैं जानती हूँ कि अनवांटेड हेयर कितना कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं, तो क्या करना है, इसलिए आपको अगर ये वीडियो किसी एक भी लड़की के काम आ जाए तो समझो कि मेरी मेहनत सफल हो गई है। आजकल जो टीनेज ईयर की बच्चियां हैं वो घंटों समय गुजारती हैं पार्लर में और ढेरों पैसा खर्चा करती हैं। तो मैं इसीलिए ये वीडियोस लेके आती हूँ कि जो ये न्यू ग्रोथ वाली बच्चियां हैं, टीनेज ईयर की बच्चियां हैं, वो नेचुरल तरीके से अपनी स्किन की केयर करें तो
उनको आजकल छोटी छोटी बच्चियां लगता है देखिए उनके हेयर्स पक रहे हैं और स्किन ड्राई हो जा रही है और उम्र से ज़्यादा नज़र आती हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, नेचुरल चीज़ें यूज़ करनी है। जो नेचुरल चीज़ें होती हैं तो आपके स्किन पे ग्लो भी लेके आती हैं, हेयर्स भी रिमूव हो जाते हैं। क्या पहले पार्लर नहीं होते थे? पहले भी पार्लर होते होंगे, लेकिन जो हमारी दादी नानी है वो नेचुरल तरीके से अपने हेयर्स रिमूव करती थी। हेयर्स तो उनको कोई वही नहीं था, वो उबटन, बेसन, हल्दी, कच्चा दूध, गेहूं का आटा, इन सब से उबटन लगाती थी। और जो बच्चे न्यू बॉर्न बेबी होते थे उनके उबटन लगता था। उनके हेयर्स देखिए कि बहुत सारे हेयर्स होते हैं और जब उबटन लगता है तो धीरे धीरे करके उनके हेयर झड़ जाते हैं। तो उसी तरीके से जब हम नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे करके हेयर जो हैं वो जड़ से रिमूव हो जाते हैं और स्किन भी ग्लो करती है। जो जैसे टैनिंग होती है वो भी सारी रिमूव हो जाती है, जो डेड स्किन होती है वो रिमूव हो जाती है। इसको रिमूव करने के बाद आपको अपने फेस पे एलोवेरा जेल जरूर लगा लेना है, जिससे कि जो पोर्स ओपन होते हैं वो श्रिंक हो जाए। और अगर आप चाहते हो कि मैं भी ऐसे ही नेचुरल और सेफ टिप्स और भी लेके आऊं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि नेक्स्ट टिप। जब नेक्स्ट टिप आप लिखेंगे तो मैं न्यू वीडियो लेके आऊंगी, आपके लिए यूज़फुल होगी। मैं अनवांटेड हेयर की तो मेरे पास ढेरों हैं वीडियोस, मैं अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मैं और भी लेके आऊंगी। और दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह हम पर बनाए रखिएगा। मैं इस तरीके की यूज़फुल वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई न्यू वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। देखिए मेरे फेस से